कि महंगाई कहाँ बा। लोग कहता महंगाई सारा भट्टी पर जाई तो 11 बजे राती ले लाइन लागता गरीब झगड़ा कर ले हो जाता। बालू जाता था तो पुलिस वाले देखते थे ए बालू जा रहा है, अभी क्या हो बालू जा रहा है, ऐसे करके पकड़ रहा। तो मैं चुगली काट के खाए खातिर हमारा के नहीं खा मिलत। महंगाई है बढ़ल बा। 7 सालों में 50 रुपए बढ़ा दिए तो वो हमको महंगा नहीं लगा, और हमारी सरकार ने 7 साल में अगर 30 रुपए बढ़ा दिए तो महंगा। खराब सड़की की बात ही होला तो लोग कहेला डीके बोलता है। विधायक जी से सवाल के जब बात ही होला तो लोग कहेला डीके बोलता है। रामकोला में पानी के जल जमाव के बात ही होला तो कहेला लोग डीके बोलता है। लक्ष्मीगंज के खराब सड़क के जब बात ही होला तो लोग कहेला डीके बोलता है। आई आज हमारी टीम मौजूद बा रामकोला विधानसभा में। आई यहाँ जानल जाई सरकार के। कुशीनगर समाचार पर पेश है डीके बोलता है। इस जगह के नाम है बरवा महादेवा। आइजक सरकार के निम्मन बाउर अच्छा सब जानल जाई। जग बहुत सारा लोग बा। जग अच्छा खासा मार्केट बा, बाजार बा। जग लोग से बात कल जाई, मिलल जाई, जानल जाई कि जग के का सरकार के प्रति रुझान बा कि बाउर बा, निम्मन बा, सब जानल जाई। का नाम पड़ी आपके? आसिक अली जी। सरकार से आप कितना संतुष्ट बानी? सरकार से तो हम बहुत संतुष्ट बानी। खेती बाड़ी है या नहीं क्या? आप 50 रुपये लीटर रिफाइन रहा 150 रुपये लीटर हो गए। सरसों के तेल 65 रुपये रहा 200 रुपया हो गए। 2-4 कट्ठा खेती बा तो कुछ कम पैसा में जोतिया हो जाता रहा तो 100 रुपया लीटर तेल हो गई। तो वही हिसाब से क्या का हाल बा आपके? बहुत बढ़िया बा। ये बताइए सरकार से कितना संतुष्ट बानी आप? बहुत बढ़िया बानी। का संतुष्टि बा आपके? हमारे पास हाँ खेती बाड़ी नहीं है, हो ना। हाँ। मोदी जी राशन देता नहीं, हम खाता नहीं। तो मतलब मोदी जी राशन देता नहीं, आप खाता नहीं और उतने में संतुष्ट बानी आप में सरकार के प्रति? सरकार के प्रति हमारा इच्छा ये है जी कि बेरोजगारी बढ़ रही है जी, कंपनियां बंद हो गई हैं, सारे लेबर जो हमारे यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए सब घर वापस आ रहे हैं। मिट्टी का तेल बंद हो गया। इधर सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इधर बेटियों पर बलात्कार हत्या हो रहा है। सारी तरह से मिट्टी का तेल एक बंद हो गया। हम लोग मिट्टी के तेल से ढबरी जरा जाकर लालटेन जला कर हम लोग हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ले और भी हम लोग से एक जग बात करब। क्या नाम पड़ी आपके? बिगू वर्मा। जी वर्मा जी, आप सरकार से कितना संतुष्ट बानी? हमरा कोनो संतुष्टि नहीं बा। आपो संतुष्ट नहीं बानी? तो 5 किलो राशन भी मिलेला, 2000 रुपया मिलेला। गन्ना के दाम 25 रुपया बढ़ गई। 1.5 किलो कटौती हो जाला 5 साल पर। जौन 1 रुपया बढ़ गई तो जौन बात दुनिया मिल गई। हम मजदूरी करे खातिर लोग को मिलता नहीं कि बेच दिया लो आप। मतलब आपके सरकार से खेती बाड़ी में आपके कैले में का परेशानी बा? यह बा कि यूरिया का दाम दुगना हो गई, डाई के दाम दुगना हो गई, खेती के रहते 100 रुपया लीटर डीजल हो गई। तो इतना संतुष्टि बा कि इतना भ्रष्ट सरकार आई ले कौन ना रहल है और न इतना भ्रष्ट सरकार कबो आई। कौने माने में रउरे भ्रष्ट? हर माने में कोई लगाम नहीं है इस सरकार के पास। ना कोई विचार है, ना काश्तकार खुश हैं। गन्ना हम लोगों का सूख गया मगर तो कोई उस पर विचार नहीं है। 3 साल से सूख रहा है, कोई विचार नहीं है। ना सरकार कुछ दे रही है ना कुछ कर रही है। क्या कहते हैं? कहता नहीं है कि महंगाई कहाँ बा। लोग कहता महंगाई सारा भट्टी पर जाई तो 11 बजे राती ले लाइन लागता गरीब झगड़ा कर ले हो जाता। मांस वाला भट्टी पर तहाँ 2-2 कुंटल के जगह पर 10-10 कुंटल मांस बिकाता है। महंगाई कहाँ बा महाराज? हाँ कहाँ गई महंगाई? 50-50 हजार के मोबाइल हाथ हमारे जेब में रहता। वो कहाँ महंगाई बता? 1 कट्ठा प्याज नहीं खबो। सरकार का दोष बा, अपन दोष लोग नहीं दे है। जो सरकार देती है तो हमें चुगली काट के खाए खातिर हमारा के नहीं खा मिलत। महंगाई है बढ़ल बा, दूसर नहीं खा बढ़ल। तकलीफ बा, दूसरे के तकलीफ नहीं खे। जब बिचौलिया खात रहा वही लोग के तकलीफ बा। भाई बनल बाजार बा, लोग जियाता एक उजरवावल जाता। कोई को रसी देख लीजिए महाराज। महंगाई बढ़ल बा, लोग के बढ़ल बा।
ये सरकार के इतना मोदी सरकार के इतना कोनो सरकार चलो नहीं रहा आज तक ले यही लोग के सरकार में सगरी उख ले के पंजाब मिले पर गिरा के निजाम रमकोला के सुअर खैली सो एक डीएम साहब गइला सबका दस्तखत बना दले वो आज तक धइल बा ओका पूछे वाला केहू नेता आज तक नहीं बल्कि वो गरीबों का गनवा के दबो मिली कि नहीं मिली। अच्छा सुनिए महाराज चाचा आपके तो अवस्था काफी हो गई सब तो सरकार के विरुद्ध में हमरा विरोध में बा ऊ बा हम आपके पक्ष जानल चाहता है। हमनी के समाज जहाँ जाला तहाँ हमनी लोग जाइल जाला। समाज मतलब जाति की धर्म की कौन जाति तो हम बभने के हैं जी। हाँ जात तो हमनी के बभने के हैं जा लेकिन जहाँ मान लिया अपन अगल बगल के लोग जहाँ जाई तहन जाई नहीं तो आपके तो अवस्था काफी हो गई बात है। आपके तो अपन बुद्धि विवेक चलावे चाहिए ना अपन दिमाग अपने अब लाइकन के अब सब नया नया देता सब 74 साल पर रिटायर कर दिया जाता नहीं जी। अब मोदी साहब मोदी जी अब वो करे बाद वाला चुनाव हो सके कि नहीं लड़ो नहीं मोदी जी चुनाव नहीं लड़ब 24 के बाद 24 में लड़ब ना तो इतनी पर जो लड़ब मोदी जी 24 में लड़ब लेकिन है 22 में जोगी जी लड़े आयल बानी यहाँ खातिर तनी कुछ बताई तू सब यहाँ खातिर तो हमरा बुझाते कि बेल्ट सगरी नहीं है समझी अपने स्थानीय विधायक रौरे भारतीय जनता पार्टी की नहीं करी समझौता वाला विधायक है एने के विधायक इजक से विधायक ओम प्रकाश राजभर के रामानंद बौद्ध जी हैं जी। तो वो तो अब अबे नहीं करें जब से प्रस्ताव ये सबके टूटल आपसी तालमेल भंग भइल तब से वहाँ के नहीं आई बालक एक जना हमारे साथ लौकता ना आप बाइक तो होई बिल्कुल चलेला कि नहीं चलेला तो मतलब तेल पानी कहाँ से भराला तेल पानी कहाँ से भराला मान लीजिए जितना हम लोग दिन भर में 100-200 रुपया कमाते हैं 50 रुपया 100 रुपया तेल में चला जाता है बाकी रहता है मान लीजिए साग सब्जी में हम लोग परेशान हैं। तो आपके तो लंबा भविष्य बा आपके उम्र कम बा लंबा भविष्य बा भविष्य खातिर का योजना बा तो भविष्य तो है ही है लेकिन क्या करेगा नौकरी नहीं मिल रही है अप्लाई तो कई जगह किया गया है एक जॉब था बेगर किसी वजह को निकाल दिया गया जॉब से या एम्बुलेंस सेवा जो चल रही है उसमें कोई गलती नहीं था फिर भी निकाल दिया गया। आज पूरे प्रदेश में कम से कम 10,000 बच्चे को लोगों को निकाला गया अपनी सैलरी को मांग लोग कर रहे थे। इसी आपके मतलब पार्क में आपके कुशीनगर में मतलब धरना हुआ था सैलरी को लेकर के समय से आना चाहिए नहीं आया बच्चे लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है। महंगाई देख ही रहे आम जनता परेशान है। आम जनता परेशान है तो हम सरकार के आपसे मूड जाने का एकदम बिल्कुल परिवर्तन होगा और खास तौर से युवा एकदम परिवर्तन लाएगा। कौन सरकार आपके चाहिए? देखिए जो जनता के हित में काम करेगा जनता उसको खुद चुनेगा मैं कह नहीं सकता हूँ। तो मान लीजिए भाखल थोड़े बजैया कम रहे पेट्रोल के दाम डीजल के दाम ज्यादा बढ़ गए जो सरकार चल रही है योगी जी की हाँ यह महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है चाहे रोजगार हो चाहे जो भी हो ठीक। तो फिलहाल योगी जी की सरकार जाने एकदम तय है उनकी सरकार नहीं आ सकती है और बाकी दूसरा कोई भी आ सकता है। स्थानीय अगर जो मुद्दा का बात कल जाए एक आध वोट तो आप दे ही चुकल हो स्थानीय के बात कल जाए तो आपके एक पिछला विधायक जो रहा वो कैसन रहा? वो बहुत अच्छे विधायक थे। इस बार तो जो हुए हमारे रामानंद बौद्ध जी कभी दिखाई नहीं देते हैं। नहीं तो अब विधायक से ही अपेक्षा कर जाए कि हर गांव में आवे हर पंचायत में उनसे जो विधायक जी से उम्मीद थी वो उम्मीद पे खड़े नहीं उतर पाए हैं। आपके गांव क्षेत्र का कौन समस्या? गांव क्षेत्र में मान लीजिए बहुत सारी समस्या है हमारी। मान लीजिए विद्यालय में पानी लग जा रहा है ना ही यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि चाहे प्रधान हुआ चाहे जिला पंचायत हुआ चाहे विधायक जी हुए कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं लोग। विद्यालय बगल में चल रहा है बगल में दारू भट्टी है बताइए कहाँ से पढ़ाई होगा? इस पे लोग ध्यान देना चाहिए प्रतिनिधियों को। तो आप तो नौजवान बानी आपके तो एक मांग उठावे चाहिए एक बात करे चाहिए। जिससे मान लीजिए हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुने हैं अपनी बात हम प्रतिनिधि के पास पहुंचाएंगे। प्रतिनिधि का दायित्व है कि वो बात को ला करके अपने मतलब सुप्रीमो के पास पहुंचावे। तो आप पहुंचौले कि नहीं उनके? हाँ हम लोग तो कह चुके हैं कई बार कह चुके हैं विधायक जी से प्रधान जी से। अच्छा प्रधान जी। हाँ लेकिन प्रधान जी लोग मान लीजिए पता ना क्या कर रहे हैं लोग किसके दबाव बस में नहीं काम कर पा रहे हैं लोग। चलिए आज तो डीके बोलता है प्रोग्राम में पूरा सारा सरकार के पक्ष में निगेटिव पे हिसाब किताब जाता सरकार के केहू वो तरफ से हिसाब किताब में नहीं लौकता। आपके क्या लगता? हमनी के तो किसान हो जा हमनी के राजनीति से असली राजनीति तो किसाने जानता न असली राजनीति किसाने खातिर बा असली फायदा किसाने के मिले चाहिए।
असल में हम लोग यहाँ 3-4 पार्टियां हैं प्रदेश में जी। तीनों चारों पार्टी लगभग यहाँ अपना कार्यकाल कर चुकी हैं जी सबके विषय में हम लोग जो है वाकिफ हैं जी हमारे बसपा है, सपा है, कांग्रेस है जी, और जी, इस समय जी। भाजपा है। ये चारों लोग यहाँ अपनी अपनी सरकार दे चुके हैं और लगभग उम्र भी मेरा हो चुका है, सबको चारों लोगों को देखे हैं, नारायण दत्त तिवारी से लेकर और इस समय तक। लेकिन ये जो सरकार है ये सभी सरकारों से थोड़ा जो है इनका काम सराहनीय है, सराहनीय है। जैसे किसानों के प्रति हम लोग गन्ना बाहुल्य क्षेत्र हैं, सपा की सरकार रही तो अंग्रेजों द्वारा बनाई गई चीनी मिल जो हम लोग गन्ने का उद्योग जाता था उसको उन्होंने बंद कर दिया, घाटा दिखाकर उसमें कर्मी जो थे उनको बेरोजगार कर दिया गया, रोजगार देने के बजाय रोजगार छीन लिया गया, हम लोग का उद्योग बंद कर दिया गया। माया जी आई उनको जो है बेच दी। इस सरकार में जो फैक्ट्रियाँ बची है उनको सुचारू रूप से चलवा रहे हैं हम लोग। लेकिन मोदी जी तो आई लेनी एक इलेक्शनवा के पहले तो वहाँ के तो कहने की पड़ावना के चीनी मिल चालू करा दे तो वो तो नहीं। हाँ सुनिए, तो हम जिस एरिया में हैं हम लोग का रामकोला पड़ता है, हम रामकोला पड़ता है, हम रामकोला की बात कर रहे हैं। रामकोला विधानसभा है, रामकोला हम लोग का केंद्र क्षेत्र है, रामकोला हम लोग का ब्लॉक है। तो हम जहाँ हैं वहीं की बात करेंगे, बाकी जिले की बात जो है बड़े लोग हम करेंगे। तो गन्ना भी हम लोगों का गिर जा रहा है इस सरकार में, समय से एक मुफ्त पैसा मिल जा रहा है। इसके पहले की सरकारें एक बार गन्ना देते थे 3 बार 4 बार में पेमेंट मिलता था, वो भी 2 साल लग जाता था। इस 5 साल में 25 रुपया गन्ना के दाम बढ़ल, उससे कितना संतुष्ट? सुनिए, वह इसके पूर्व में जो सरकारें थी वह 5 साल में 10 रुपया बढ़ाई और हमारे गन्ने का दाम 3 बार 4 किस्तों में दिए। तो उससे तो ये बेहतर है नहीं बढ़ाई तो हमारा तो जो पूर्ववर्ती सरकार जो दाम दी थी वो तो मेरा दाम एक बार मिल रहा है, उससे एक बार पा रहे हैं, हम अपने घर का एक बार कोई काम कर ले। भाई साहब बताओ तो रहे हैं कि खादियों के दाम बढ़ गई वही लगातार है। वो खाद का दाम बढ़ना घटना ये तो केंद्र के ऊपर निर्धारित करता है, तो राज्य गवर्नमेंट का पावर है नहीं। सब्सिडी देती थी केंद्र, इस समय सब्सिडी न देती हो, इसलिए हमको आपको महंगा लेना ही है। कंपनी जो दाम पैदा करती है निर्धारित हो तो हम दें या मेरे संती सरकार। गैस सिलेंडर तो घरे हो ही ना? हाँ संतुष्ट बानी गैस? हाँ संतुष्ट है। 1000 रुपया जो दाम बढ़ बहुत से संतुष्ट इसलिए है कि इस समय उससे ज्यादा लकड़ी महंगा है। अगर हम लकड़ी पर खाना आज भी बनाना तो गैस से महीने में उससे ज्यादा का लकड़ी मुझे खरीदना। अच्छा, जब लकड़ी के दाम बढ़ल तो गैस के दाम बढ़ाओ गए? उसकी नहीं कह रहे हैं। अगर जो 1000 रुपये पर हम गैस ले रहे हैं और इस समय हम 1000 रुपये में लकड़ी अगर लें तो 1 महीना हमारा नहीं चल पाएगा। तो 465 रुपया जब रहे वो टाइम में तो यह हल्ला भइल कि बड़ा महंगा बा, बड़ा महंगा बा, इतनी पर का है? उस समय 400 पे मिलता था तो गैस का दाम यही था। तो हमारे संती गैस हम उपयोग करते थे, सरकार आप वहन करती थी। आज सरकार नहीं वहन कर रही है, कह रही है कि जितना आप ले जा रहे हैं आप दीजिए, तो हमको हल्ला हो रहा है कि महंगा है। चलिए, आप तो एगो सरकार के संतुष्टि वाला मिलनी जी। चीनी जब 22 रुपया था तो गन्ने का रेट 300 रुपया था। आज चीनी 44 रुपया हुआ तो गन्ने का रेट 350 है। मेरे हिसाब से गन्ने का रेट 500 रुपया होना चाहिए था। इस पे कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है, चाहे जो भी सरकार रही हो। इस पर आप कुछ कहो का? देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि ये 400 500 कर, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे गन्ने का दाम 800 रुपये हो, इसलिए कि हमारा गन्ना मूल्य है। आप मतलब इतना जाने में सरकार के समर्थक मिलनी है, ऐसे हम आपसे हाँ, बात करते नहीं है। करिए, इससे हम आपसे सवालों करते नहीं। करिए आपसे ये हम जानना चाहते नहीं कि जौन गन्ना के दाम संतुष्टि बात मान ली हो सके, आप कौन पार्टी के भी हो सके, सरकार के पार्टी से समर्थक बानी, तो आप अपने नेता लोगों से कुल कहानी है कि बड़ा कम बा, बड़ा कम बा। हमारी बात सुनिए, हम आज तक अन्य लोग किसी पार्टी में जाते हैं, हम किसी पार्टी में नहीं जाते। किसान कौन पार्टी है? नहीं जाते नहीं है। यहाँ लोग कोई भी दल के लोग आते हैं, अपनी बात कहते हैं, खड़ा होकर हम लोग सुन लेते हैं। जो अच्छा लगेगा रखेंगे, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ देंगे। लेकिन हम किसी झंडे के नीचे हम आप सरकार से संतुष्ट बानी। हम आपसे भी जानना चाहब सरकार से कितना संतुष्ट बानी कि असंतुष्ट बानी? ठीक बात। देखिए, सरकार कोई आएगा जाएगा क्या कर, हमको तो भाई बिजली चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको गन्ने का पेमेंट समय से चाहिए। हम पा रहे हैं। अरे डीजल तो महंगा सस्ता जैसा होगा मार्केट भाव वैसा मिलवे करेगा। इतना महंगा, जब कच्चा तेल का रेट इतना कम है तो महंगा क्यों, बताइए आप। अब वो महंगा हो तो सरकार जाने, अर्थव्यवस्था के लोग जाने। ये मान लीजिए पिछले कल के डेट में 50 गाड़ी इस गांव में थी, आज के डेट में 100 गाड़ी हुए तो महंगा होगा करेगा।
पिछले में 50 गाड़ी थी, इस समय 100 गाड़ी है। आखिर इसके लिए नहीं फिर हम आपसे बात करेंगे। हम फिर आपसे बात करेंगे। आवश्यकता हुई तो गाड़ी की संख्या बढ़ी। जब देश में उतनी तेल की जब खपत है, कच्चा तेल कम मिल रहा है, कम रेटों में मिल रहा है, तो इतना महंगा क्यों है? आप कहे थे कि मैं किसानों की आय दोगुना करूंगा, दोगुना तो हुआ नहीं, लेकिन किसान आधे के कगार पे, मरने के कगार पे पहुंच गए हैं। 25 रुपया गन्ना के दाम बढ़ा तो 4.5 सर कुछ नहीं बढ़ा, जाते जाते सरकार बढ़ा दी 25 रुपया, ताकि हम किसानों के दिल पे राज कर सके, ताकि हम फिर सत्ता में आ सके। लेकिन इस बार जनता मूर्ख नहीं है, जनता भी जितना दाम गन्ने का बढ़ा है उससे ज्यादा भाड़ा देना होगा गन्ने की ढुलाई। जैसे हम 35 रुपया देते थे, अब 70 रुपया देंगे। अब कोई ट्रैक्टर वाला 70 रुपया लेगा, तो हम 35 देते थे तो 350 पाते थे, अब 350 पाते हैं तो 70 देंगे। तो आखिर वो ट्रैक्टर वाला ऐसे दाम बढ़ावले माने कि उनके डीजल महंगा मिलता। हाँ। तो डीजल महंगा मिलता तो वो दाम बढ़ावले माने। हाँ। तो आई 25 रुपया ये आपके यहाँ के सब एडजस्ट हो गए। तो जितना हमको गन्ने में बच रहा था पहले, माना तनिका की महंगाई ज्यादा हो गई। हाँ, महंगाई ज्यादा है, महंगाई भी ज्यादा हो गई है और महंगाई ज्यादा है। क्या लग रहा है आपको सरकार का मूड इस समय? सरकार हमारे हिसाब से तब मोदी जी का हर कानून भ्रष्टाचार का बढ़ावा, हर कानून उनका भ्रष्टाचार का बढ़ावा है। यही कांग्रेस वाले जब जीएसटी लगा रहे थे तो यही भाजपा वाले धरना प्रदर्शन करके बोले कि हाँ, विरोध किए कि पब्लिक पर ज़्यादा भार पड़ेगा। और जब इनका सरकार हुआ जीएसटी लगाए, बालू खनन पे ना आरोप लगाया। हाँ, पहले बालू जाता था तो पुलिस वाले देखते थे, ओए बालू जा रहा है, अभी क्या, ओए बालू जा रहा है, ऐसे करके पकड़ रहा। अब मान ली जो बालू हमको मिल रहा था 1500 रुपये टेलर में, 1500 टाली, आज 6000 टाली है, तो सारा जनते पे तो भार पड़ रहा है। मोदी जी का हर कानून भ्रष्टाचार का बढ़ावा, मोदी जी का हर कानून भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा है। और फिर मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ, फिर वह बतिया हम कहो कि जब हम लिखे नहीं, और जब हम बोले नहीं, और जब हम 4 लोग के सामने जानी और आप कहनी डी के बोलता है। भ्रष्टाचार भी खत्म हो गई बा, आतंकवाद भी खत्म हो गई बा। कुछ कहो बापे पर। भूखमरी में यह देश 101 नंबर पर है। यहाँ से नेपाल, पश्चिमी बंगाल और ये सब आगे हैं। 116 देशों में 101 नंबर पर भूखमरी भ्रष्टाचार में यह देश है। बस यही से समझ लीजिए कि भारत प्रगति कर रहा है कि अवनत कर रहा है। पिछले बार कितना रिकॉर्ड था, आज 101 नंबर पर है। और छोटे छोटे देश आसपास के इंडिया से आगे हैं। भूखमरी वहाँ इससे कम है, यहाँ 101 नंबर पर है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब विकास घटा है, जो पहला स्तर था पिछले साल, उससे बहुत नीचे गया है। पहले क्या 96-97 नंबर पर था, अब चला है 101 नंबर पर। छोटे छोटे देश इंडिया से आगे जा रहे हैं। बस आतंकवाद पर पूछ लीजिए, आतंकवाद पर हम क्या बताएं? नहीं, आतंकवाद आप पे कर रहे हैं। आतंकवाद आप पे बताइए। भाजपा के सदस्य हैं, भाजपा के सदस्य हैं। आइए भाजपा के सदस्य भागल नहीं चला बताएं उतना नहीं बोलवाओ, यही बोली अब बोली नहीं है। कदम कदम पर सुरक्षा है बस। ये भूखमरी में 101 नंबर पर। जैसे उत्तर प्रदेश में एक भूख से मरने वाले का नाम बता दें, एक व्यक्ति को भूख से मरने वाले का नाम बता दें। यह जानकारी आंकड़ा आप दे रहे हैं और बताएंगे हम। यह इन्होंने देश के प्रगति इनको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए यह देश विरोधी बात हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। इन्होंने राष्ट्र के विषय में पूछा गया तो क्या इस पर मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए कि राष्ट्र पर यह सच्चाई बोल नहीं सकते हैं कि जिससे राष्ट्र का भला हो। रुकिए, मैं बोल रहा हूँ। इसलिए उनको ऐसा बोल रहे हैं कि वो मुसलमान हैं। इसलिए क्या इस देश के लिए मुसलमानों ने अपना जान कुर्बान नहीं किया है? अशफाकुल्लाह खान थे, देश के लिए क्या उन्होंने अपना जान कुर्बान नहीं किया? हाँ, कितने मुसलमानों ने इस देश पे जान। मुसलमानों को इंटरनेशनल शिकार बनाया जाता है। ये नमक हम यहाँ खा रहे हैं, शरीयत हम यहाँ निभा रहे हैं, हमको क्या बोला जाता है? पाकिस्तानी।
आप 4 बारी बोलेंगे, हमने सह लिया, 5वां बारी हम जवाब देंगे ना आपको, तो हम 6,000 रुपए की सम्मान निधि आपको मिल रही है। प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत काफ़ी लाखों गरीब कल्याणों का मदद हुआ है। ये देखिए, ये पूर्ववर्ती की सरकारों से काफ़ी बेहतर ये सरकार है। इस सरकार में लोग किसान खुशहाल हैं। महंगाई के विषय में क्या कहल जाइए? महंगाई की जहाँ तक आप बात करें, अगर डीजल पेट्रोल की महंगाई की आप बात करते हैं तो 2006 में डीजल के दाम थे, पेट्रोल के दाम थे 26 रुपये। आपने 2013 आते आते अपने 77 रुपये कर दिए। आपने अपने 7 साल में 50 रुपये बढ़ा दिए। अगर आप महंगाई की बात करते हैं, हमने 2013 से 2021 तक हमने अगर 101 रुपये कर दिए, हमारी सरकार में 30 रुपये बढ़ता है, तो ये कहाँ आप कहते हैं महंगाई? आपने मतलब ये हुआ कि आप करें रासलीला, हम करें छिड़खानी। आपने 7 सालों में 50 रुपये बढ़ाए, हम अगर 7 सालों में 31 रुपये बढ़ाते तो ये कहीं का कोई महंगाई नहीं। और महंगाई की आप बात करते हैं तो देखिए, यहाँ पूरा देश जो है, जो लॉकडाउन में जो भी काफ़ी दिक्कतें आई, लोग घर पे रहे, अपने जितने भी श्रमिक थे सब अपने घर पे रहे, तो इससे देश की कुछ अर्थव्यवस्था खराब है। इससे कि लोगों को 2-2 बार राशन देना, श्रमिकों को उनके घर तक सेफली पहुंचाना, श्रमिकों को 1-1 हज़ार रुपये देना, ये जिसमें देखिए सरकार की कुछ अर्थव्यवस्थाएं थी। देखिए कुछ न कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल डीजल पेट्रोल के लिए अब कुछ समय में सही होने वाला है। आप कुछ कहेंगे? जो विकास जी कहे हैं कि गन्ने का रेट एक मुश्त मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, केवल रामकोला चीनी मिल पेमेंट दिया हुआ है। मैं खुद अपने रिश्तेदार के, सुनिए मेरी बात को, आप जब कहें तो हम सुने हैं। मैं खुद अपने रिश्तेदार के पर्ची पे, सुनिएगा, अपने रिश्तेदार के पर्ची पे मैं कप्तानगंज चीनी मिल में गन्ना गिराया हूँ, अभी तक पेमेंट उसका हुआ नहीं है। और रह गई बात, ये जो बोले हैं 2,000 रुपया सम्मान निधि मिल रहा है, सुनिएगा, 2,000 रुपया सम्मान निधि मिल रहा है, किसान बहुत खुश है। तो यह सरकार जब शुरू हुई थी तो 15 लाख से शुरू हुआ था, 2,000 रुपये पे ख़त्म कर दिया गया है। यही इनकी विकास है, यही इनकी सरकार की सोच है कि गरीब जनता मर रहा है, मर जाए। इन लोगों को तो कोई मतलब है नहीं, लोग तो खेती करते नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों पे ध्यान देते हैं लोग। चलिए, डीके के मतलब बा कि जनता के रुझान जानल। हम आपके सबके ये भाई साहब कहे हैं कि डीजल कांग्रेस के ज़माने से महंगा नहीं है। बात खरीद की होती है, डीजल हमारे घर पैदा नहीं होता है। कांग्रेस कितने में डीजल खरीदती थी और कितने में बेचती थी, और ये कितने में खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं, इसमें काफ़ी अंतर है। मतलब क्या लागत था कि इसमें काफ़ी अंतर, मतलब इससे महंगा हुई है। देखिए जितना, अगर आप डीजल पेट्रोल की बात अगर आप डीजल पेट्रोल की बात करते हैं तो आप 7 सालों में 50 रुपये बढ़ा दिए तो वो हमको महंगा नहीं लगा। और हमारी सरकार ने 7 साल में अगर 30 रुपये बढ़ा दिए तो ये महंगाई है। उस रेट से वो खरीदे थे, इसलिए वो उस रेट में बेचे। अब आप 2 टैक्स लेते हैं और एक टैक्स के बराबर डीजल का दाम है, एक टैक्स प्रदेश सरकार, एक टैक्स केंद्र सरकार। 1/3 टैक्स होता है। जितना डीजल का दाम है उतना प्रदेश सरकार ले रही है, उतना केंद्र सरकार ले रही है। सरकार का मूड जानल जाता। सरकार सफल सरकार है और हम काफ़ी अच्छी सरकार कहेंगे, क्योंकि जितना बीजेपी के सरकार में जब सरकार बने तब तक आपदाएं आती रही हैं, लेकिन आपदा से काफ़ी अच्छी तरह से निपटी है सरकार, और इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं। हालांकि महंगाई थोड़ा सा अधिक है, लेकिन फिलहाल तमाम समस्याएं हैं सरकार के सामने। बतिया तो नहीं रही है कि महंगाई थोड़ी बड़ी है, लेकिन सरकार की मजबूरी है कि थोड़ा सा, मतलब आप सरकार के पक्ष लेके ना बतियाई, इतनी पर जो जनरली बा जो चलता, इतनी पर जो लौकता, जो गांव सभा में देखल जाता, ऊपर तक सरकार की बहुत सारी योजनाएं जन कल्याणी इस समय आई हुई हैं। जैसे कि अभी ई श्रम कार्ड बढ़ रहा है, यह भी काफ़ी फायदेमंद है। और 2-2 बार राशन मिल रहा है गरीबों के लिए, ये भी फायदेमंद है। प्रधानमंत्री अभी ये जो अटल पेंशन योजना है तमाम, और ये मिल रहा है 2-2 हज़ार मिल रहा है। श्रम विभाग में जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके परिवार के लड़की को शादी करने के लिए श्रम विभाग तरफ से 51,000 रुपये मिल रहे हैं। सरकार के अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। पूर्ववर्ती सरकार में भी मिलत रहे का, एकदम मिल रहा था, समाजवादी पेंशन मिल रहा था, शादी अनुदान मिल रहा था। पूर्ववर्ती की सरकारों में केवल कागजों पे काम हुआ करते थे, इस समय धरातल पे काम हो रहे। यह है पूज्य योगी जी की ताकत और यह है पूज्य मोदी जी की ताकत। धरातल पे काम क्या है आप खुद देख लीजिए, माइक घुमाइए सामने से देखिए, चलिए विद्यालय में मैं दिखाता हूँ कौन सी काम धरातल पे हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ काम हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा काम नहीं हुआ है, लेकिन जैसा चाहिए इनसे उम्मीद थी वैसा काम नहीं हुआ है। वैसा आपका क्या कहना है? मुझे तो अच्छा लग रहा है इनका कार्यकाल,
महंगाई के विषय में क्या कहेगा? महंगाई तो समय के हिसाब से सबको महंगाई दिखता है, लेकिन हमें नहीं लग रहा कहीं महंगाई है। आज के दौर में जाके देखे एजेंसियों पे इतनी गाड़ी खरीदने के लिए लाइन लगी हुई है। आज मैं 4 व्हीलर की बुकिंग कराने के लिए 7-7 महीने की बुकिंग चल रही है और कह रहे लोग महंगाई। अभी ज़मीन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अभी ज़मीन खरीदना है किसी को, अगर 1 एकड़ ज़मीन हो तो 1 घंटे के अंदर बिक जाएगा। तो क्या लागता कि मतलब क्या लागता कि लोग भीख मांगे कटोरा लेके तब आपके लागे कि महंगाई बा? भीख मांगने का समय नहीं है अब, पहले की तरह भीख मांगे कहाँ रह गए हैं। आप ये कहीं ना कि आय दूना हो गई बा? आय दूना नहीं हुआ, लेकिन आय तो बढ़ ही रहा है। किसानों की आय बढ़ी हुई है। 25 रुपया गन्ना का मूल्य के बढ़ल है तो बढ़बे करी। यह तो पहले आप बढ़ा है ना, इसके पहले भी हमको हक कावानी साहब, ये सरकार में बिजली हमको सही मिल रही है। 2 महीने में 2 बार राशन मिल रहा है फ्री। अब 1 आध बार से पैसा एक चांस लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे? बोली हम क्या बोली, हमारे लिए मोदी या जोगी सही वाले जैसे हल्ला नहीं हो, कहीं मार नहीं हो, कहीं डकैती नहीं हो। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के बारे में सोचती है। हम किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। हम पीएम किसान निधि देते हैं तो ये नहीं देख के देते हैं मुसलमान है या हिंदू है। हम किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं करते हैं। हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अगर किसी का कल्याण होता है तो हम ये नहीं देखा करते वो हिंदू या मुसलमान है। ये तो उपद्रवियों के द्वारा अफवाह फैलाए जा रहे हैं। ये पूज्य महाराज जी के 4.5 साल के कार्यकाल को ये सब बदनाम करने की कोशिश कर जा रही है कि हाँ ये सब बदनाम कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए भाजपा की सरकार सबका विकास सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है। हम किसी धर्म और विशेष मजहब की बात नहीं करते हैं। आई तने एक साधु बाबा से हम बतियाल चाहब का लागत आपके सरकार से संतुष्ट बानी? सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए कि पहले कोई भी सरकार रहा दंगा फसाद हमेशा होता रहा। मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम राइट होता रहा, और जब से यह सरकार हुआ है तब से हिंदू जलनी के रामकोला विधानसभा के डीके बोलता है कार्यक्रम में जब आप देखली कि यहाँ शुरुआत तब भइल सत्ता के विरोध से, लेकिन लास्ट में आवत सत्ता भारी हो गई। जब अगला विधानसभा में फिर अगला गांव में अगला चौराहा पर डीके बोलता है कार्यक्रम के आप यही से स्नेह देते रही, प्यार देते रही, आशीर्वाद देते रही। आप कुशीनगर समाचार देखत रही बनल नहीं।